जून 2025 इसराइल का ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज। फौजी अड्डों समेत 100 से जायद अहदाफ पर बमबारी। ईरानी जवाब, वादा सादिक सौम के तहत इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। इजराइल और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक बात बड़ी वाज़े जो मेरे ख्याल में सामने आ गई है कि ईरान जो है वो इजराइल की जो गीदड़ बबकियों में नहीं आएगा। और ईरान के रिस्पांस के बाद एटलीस्ट इसराइल को ये पता चला कि उसके सामने भी कोई डट के खड़ा हो सकता है। ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल था उसने उनको हैरान करके रख दिया। गांव का कोई बहुत बड़ा चौधरी रोजाना अपनी ताकत के नशे में इतराता हो और गुर्राता हो ना, तो उसको अगर कोई एक थप्पड़ भी लग जाए ना, तो उस थप्पड़ का जो असर और दर्द और निशान होता है उसकी अहमियत तो अपनी जगह होती है, लेकिन उससे उस चौधरी का जो वजन और जोम टूटता है ना, वो ऐसा बुत टूटता है कि वो दोबारा नहीं बन पाता। ये हुआ है इसमें। ईरान ने पहली मर्तबा ये इसराइल को एक टक्कर दी और उसके बाद इसराइल पहली मर्तबा उसने दरमियान में मुल्कों को डाल के, अमेरिका को डाल के अपनी जान छुड़ाई। मुश्किल सूरत हाल थी ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो डर, वो खौफ जो फलस्तीनियों के जहन में वो डाल रहा था, जो उनके दिलों में वो डाल रहा था, जो उनके बच्चों को शहीद कर रहा था, वो खौफ इसराइलियों को भी महसूस करने को मिला। इसराइल की मिथ टूटी। सो नेतन्याहू को और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन है, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने अपने मुल्क की मिथ तोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ गैर जरूरी जारहियत करके, इसने अपने मुल्क की मिथ तोड़ी ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जारहियत करके। जून 2025 ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला। ईरान ने दोहा में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका ने कहा जी हमने सिरे से ख़त्म कर दिया, सब कुछ हो गया। आज भी ईरान के लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो हमने ऑलरेडी, और एक उसके पीछे एक थ्योरी भी है कि वो ऑलरेडी किसी सेफ जगह पर उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ईरान के लोगों ने और वहाँ की अफवाज ने ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका का जो हशर किया है, ये इनको हमेशा याद रहेगा। अब जो मर्जी ये डींगे मारें, दे हैव लॉस्ट।